एक फिल्म बनी है जो 7 या 8 मिनट की है और वो शुरू होने जा रही है, जो राहत साहब की पूरी जिंदगी बताएगी। और आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि एक बार जोरदार ताली बजाइए। फिल्म आपके सामने पेश है, शुरू। ताली जोरदार नहीं है, राहत इंदौरी के शहर की ताली नहीं है, जोरदार ताली बजाइए। ये एक फिल्म है जो बहुत मेहनत से तैयार हुई है और 5-7 मिनट में चालू हो गई है। मेरे हुजरे में नहीं और कहीं पर रख दो, आसमां लाए हो, ले आओ जमीन पर रख दो। पेश हैं डॉक्टर जनाब राहत इंदौरी। ख्वाब, दवा, जहर, जाम, क्या क्या है, मैं आ गया हूं, बता इंतजाम क्या क्या है। रिफतुल्लाह कुरैशी के मजले बेटे ने ख्वाब बुनना शुरू कर दिए थे। हालात ठीक नहीं थे, गुर्बत थी, तंग रास्ते थे, पर ख्वाब थे। पसीना था, मेहनत थी, लगन थी। उर्दू के कई अखबार रिसाले घर आया करते थे। बस यहीं से मैं गुजारिश करता हूं कि राहत कुरैशी का राहत इंदौरी करवट लेने लगा। मुझे बहुत सी जो चीज़ें बचपन की याद रही हैं, उनमें वो मकानात भी मुझे आज भी याद हैं कि जब मैं ज़मीन पर सोता था तो आसमान मेरी छप्पर से कहीं कहीं पेवंद उसके नज़र आते थे। तो मैंने ये इस तरीके की ज़िंदगी गुजारी थी अपने बचपन में। नयापुरा के सरकारी उर्दू स्कूल में कलम कागज से पहली मुलाकात हुई। शायद राहत इंदौरी के नन्हे कदमों का फैज है वही रानीपुरा आज भी शायरी का दीवाना है, और राहत इंदौरी का भी। किसने दस्तक दी है दिल पर, कौन है? आप तो अंदर हैं, बाहर कौन है? रानीपुरा मेरे लिए बिल्कुल दिल्ली की जामा मस्जिद की सीढ़ियों की तरह था, जो वहाँ के बड़े लोग बैठते थे। इसलिए मैंने ये शेर कहा था कि मेरी दिल्ली मेरा रानीपुरा है, मेरी दिल्ली मेरा रानीपुरा है, गली में कुछ सुखनवर बैठते हैं। तो वो छोटी सी गली है, उसमें हम बैठकर सीखते थे, यही सीख रहे। अब राहत कुरैशी कॉलेज में थे, लफ्ज से लफ्ज टकराने लगे थे। फिर कवाल किशन बेताब उन्हें रानीपुरे की बज़्म अदब लाइब्रेरी में ले गए और वहां खड़ा कर दिया। बज़्म अदब से आधी सदी पहले निकली आवाज आज हिंदुस्तान ही नहीं दुनिया में सुनाई दे रही है। सिर्फ मुशायरे का वकार नहीं है, उसकी पहचान बन गई है। कश्ती तेरा नसीब चमकदार कर दिया, कश्ती तेरा नसीब चमकदार कर दिया, इस पार के थपेड़ों ने उस पार कर दिया। दिलचस्पी चूंकि मेरी लिखने पढ़ने में शुरू से बचपन से रही थी, तो मेरी दिलचस्पी का सामान था। तो मैं फिर चारों तरफ देखना ही मैंने बंद कर दिया। अलबत्ता मेरी जो पहला शौक था पेंटिंग का, वो मैंने जारी रखा था। पेंटिंग कमर्शियल करता था, मेरा बिजनेस बन चुका था उस जमाने में। असल में शायरी और पेंटिंग मैं समझता हूँ ये दोनों जुड़वा बहनें हैं। किसी की एक लाइन है कि हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, तो मेरे अंदर भी वो दोनों एक साथ पल रहे थे और एक साथ परवरिश पा रहे थे। तो ये दोनों एक साथ पल रहे थे और ये दोनों बरसों तक साथ रहे और बड़ा समझौता रहा, बड़ा कॉम्बिनेशन रहा, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ। लेकिन अचानक मुझे ऐसा लगा जैसे शायर ने ऐलान कर दिया कि मैं हूँ, अकेला मैं हूँ, और इस जिस्म पर, इस दिमाग पर, इस सोच पर सिर्फ मेरा हक है। देवास के उस मुशायरे से शुरुआत हुई जिसकी सिफारिश उनकी माँ मकबूल बी ने की थी। जिसकी सिफारिश माँ कर देती है उसे किसी और सिफारिश की जरूरत नहीं पड़ती। वहाँ पर उस वक्त के हिंदुस्तान के जो टॉपर्स थे, बड़े शायर थे, वहाँ मैंने उनके बीच
कि मुशायरा पढ़ा। उस जमाने में मेरे परिचय में, मेरे तारुफ में सिर्फ इतना कहा कि लीजिए सुनिए जनाब राहत को से पूछो कि गजल मांगती है कितना लहू, सब समझते हैं ये धंधा बड़े आराम का है। मुझे कोई ना पहचानता था ना जानता था, लेकिन मेरा शेर जरूर था मेरे पास जो मैंने सुनाया और लोगों के दिलों में घर कर गया, लोगों ने पसंद किया और वहीं से फिर लोगों से मेरी सलाम दुआ हुई और धीरे 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 सफर शुरू हुआ। राहत इंदौरी धीरे धीरे मकबूल हो रहे थे और घर से दूर भी हो रहे थे। मेरी बीवी ने 10 बरस तक मेरे बच्चों को पाला और 10-12 बरस के बच्चे जब हो गए तब मैंने देखा कि ये अब मेरे बच्चे इतने बड़े बड़े हो गए, मेरी बेटी, मेरे 2 बेटे। वरना मैं 20-25 दिन के दौरे पर निकल जाता था, इन्हें मालूम ही नहीं होता था। सीमा राहत के लिए मुश्किलें थी जिनको शादी के शुरुआती दिनों में ही सुनना पड़ा था। शायर की बीवी हो, गुजारा हो जाता है, पर आगे अभी और बहुत कुछ सुनना था। वो सुनती रहीं, सुनती रहीं, सुनती रहीं और राहत इंदौरी पढ़ते रहे, पढ़ते रहे, पढ़ते रहे। हमारे सर की फटी टोपियों पे तंज न कर, हमारे ताज अजायब घरों में रखे। क्या कहने, हिंदुस्तान ही नहीं दुनिया भर में उनके शेर गूंज रहे थे, छाती ठोक कर कह रहे थे, बोल रहे थे। किसी की उन्हें परवाह नहीं थी, ना ही कहने से चूक रहे थे। जो नहीं होगा वो अखबार में आ जाएगा और चोर उचक्कों की करो कद्र के मालूम नहीं, चोर उचक्कों की करो कद्र के मालूम नहीं, कौन कब कौन सी सरकार में आ जाएगा। वक्त के बड़े बड़े सूरमाओं के सामने उन्होंने अपनी बात कही और ऐसी कही कई बार हंगामा हो गया। लाल किले पर पढ़ने से उन्हें रोक दिया गया। नेता उनकी मजलिसों से, उनके मुशायरों से उठकर भागने लगे, पर वो बोलते रहे और अभी भी बोल रहे हैं। सभी का खून है शामिल, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में। किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। ये वो आवाज है जो हिंदुस्तान की आवाज है, जो कह रही है राहत इंदौरी जिंदाबाद, राहत इंदौरी जिंदाबाद, राहत इंदौरी जिंदाबाद। अब क्या है कि हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं।